एक दिवसीय आपने साधना करी, आपको अनुभव भी हुए, लेकिन सिद्धि या शक्ति जो भी आपने करी प्रत्यक्ष नहीं हुई। और इसे कैसे प्रत्यक्ष करें, इस विषय पर आपके सामने यह जानकारी वाला वीडियो रखने जा रहे हैं। तो जो साधक इस विधि का प्रयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि उन्हें लाभ जरूर प्राप्त होगा। होता क्या है कि आपने किसी पुस्तक से या सोशल साइट से आपने मंत्र को नोट किया, आपने उस विधि को किया, बहुत ही लगन के साथ आपने उस विधि को किया, आपको अनुभव भी हुए या नहीं हुए, तो आप निराश होते हैं कि साधना सफल हो गई कि नहीं हुई। और अगर सफल हुई है तो इसे हम सिद्धि को कैसे प्रत्यक्ष करें और कैसे कार्य लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। मान लिया आपने एक साधना करी, कोई अप्सरा की या किसी देवता की, उस साधना को आपने किया, साधना के समय आपको अनुभव फील हुए। किसी किसी साधक को साधना के समय अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन जब वह सो रहे होते हैं तो सोते समय शक्ति अनुभव करवाती है, आपको एहसास होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, उस साधना को दोबारा से रिपीट करना है। किस तरीके से रिपीट करना है वो विधि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने गुरु मंत्र धारण कर रखा है तो गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर आपने गुरु मंत्र धारण नहीं किया है तो अपना जो मूल मंत्र है, इष्ट देवता का जो मंत्र है, उसका प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि आपके इष्ट कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो इष्ट वही होता है जिसकी आप आराधना करते हैं, सर्वप्रथम उसे स्मरण करते हैं। जब आप पे कोई विपदा आती है तब आप उसका नाम लेते हैं, तो उसे इष्ट बोलते हैं। इष्ट का मतलब होता है सबसे नजदीकी देवी या देवता, जिसे आप हृदय से सर्वोपरि मानते हैं, उसे बोलते हैं इष्ट शक्ति। तो उस इष्ट शक्ति का मंत्र का आप पाठ करें। प्रयास करें कि 3 दिनों तक अपने इष्ट शक्ति का जो मंत्र है उसका आप पाठ करें। विधि ये होती है कि अपने गुरु को नमन करें, अपने इष्ट को नमन करें और इष्ट के मंत्र का पाठ करें। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 11 माला कर सकते हैं, आप 21 माला कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 51 माला कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो कम से कम 11 माला जरूर कर लें। अगर मंत्र कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, शाबर मंत्र का आप प्रयोग करते हैं, तो 3 माला या 1 माला भी कर सकते हैं। 3 दिनों तक इसे कर लीजिए। 3 दिनों के बाद चौथे दिन आपको करना क्या है, पुनः से अपने इष्ट के मंत्र का पाठ करना है। जितनी संख्या में आप जाप कर रहे थे उतनी संख्या में। अगर आपने 3 माला का जाप किया है तो 3 माला का करें, अगर आपने 11 माला का किया है तो 11 माला करें। उसके बाद जिस भी शक्ति की आपने एक दिवसीय साधना करी थी, उस साधना को दोबारा से रिपीट कर दें। उस साधना को दोबारा से रिपीट कर दें, यानी कि उस साधना को पुनः करें। और साधना को पुनः करने के बाद फिर अपना जो इष्ट का मंत्र है, उस मंत्र को जितनी मात्रा में आप जप कर सके, 1 माला, 3 माला या 11 माला जाप कर लें। इस विधि के जब आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो साधना है, एक दिवसीय साधना है, वह प्रयोग आपका सफल हो जाएगा।
सिद्धि आपके सामने आके बात करेगी, सिद्धि आपको दिखने लगेगी। अब बात आती है कैसे कार्य लेंगे। हमने 2 बिंदुओं पे बात की थी, सिद्धि को सामने देखना, आवाहन करना, बुलाना, उसके बाद कार्य लेना। कार्य कैसे लेना है, तो अगर कोई मुसलमानी शक्ति है, उस शक्ति को अगर आप कार्य ले रहे हैं तो मीठे का प्रयोग करेंगे, इत्र का प्रयोग करेंगे। शक्ति कोई भी हो, मीठा और इत्र, गुलाब, 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। चौथी होती है अगरबत्ती। यह सामग्री जब आप रखेंगे और मंत्र को पढ़ेंगे, शक्ति का आवाहन करेंगे, चाहे वो जिन की शक्ति हो, परी की शक्ति हो, और लगभग अप्सरा में भी यही विधि विधान का प्रयोग होता है। अगर हिंदुवानी कोई शक्ति है, इसमें आप मीठा, धूप बत्ती, सिगरेट यानी कि तामसिक भोग अगर आप प्रयोग करते हैं तो तामसिक, सात्विक भोग अगर प्रयोग करते हैं तो सात्विक, इस तरीके से भोग रखें, मंत्र को पढ़ें और अपना जो कार्य है, मनोरथ है, उसे बोले कि अमुक कार्य है। इस विधि को करते समय आप बोले भोग दे, और भोग देते समय आप जो आपकी क्वेश्चन है, जो आपका जो आदेश है, आपका जो मनोरथ है, उसे बहुत ही सटीक रखें। आपका क्वेश्चन सटीक होना चाहिए। जैसा कि आप अगर बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के घर में जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ठीक हों, जो भी ऊर्जा इसको नुकसान पहुंचा रही है उस ऊर्जा को वहां से हटाएं, समाप्त करें। इस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उनका गलत होता है। ये कहेंगे कि फला व्यक्ति के घर में जाओ, जितनी भी शक्तियां हैं सबको उठा लाओ। तो जो आपकी जो शक्ति होती है वो क्या करती है, घर के जितने भी देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, पितृ होते हैं, सबको बांध देती है। व्यक्ति वो खाली हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस समय तो आप ठीक कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर अड़ोस पड़ोस की जो आत्माएं होती है उस घर में आने लगती है, क्योंकि वहां कोई बॉस नहीं होता है। तो इसलिए अपना क्वेश्चन सही रखें। जो अनिष्ट करने वाली शक्तियां हैं सिर्फ उनको ही उठाएं, उनको ही बांधें, उनको ही कीलें। इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने दोनों विधि आपके सामने रखी है। शक्ति का आवाहन करना, शक्ति से कैसे बुलाएंगे, कैसे उसे अनुभव करेंगे, कैसे उसे देखेंगे। इस विधि को हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल प्रामाणिक विधि है, इसका प्रयोग करिए। दूसरा, शक्ति से कार्य लेना। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो जब कभी आपको देंगे तो उसमें हम आपके इष्ट के साधना का देंगे, इष्ट को कैसे प्रत्यक्ष करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास मंत्र है, विधि है, जो कि कुछ विधियां ऐसी हैं जो सोशल साइट पे नहीं देते हैं, अपने पास रखते हैं। जो इच्छुक साधक होते हैं उनको वो विधियां दी जाती हैं। ज़्यादा उनके पीछे शोर शराबा, चर्चा करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि लोग साधनाओं को करते नहीं हैं। साधना तो एक से बढ़कर एक साधनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। जो करने के इच्छुक हैं उनको दी जाती है, करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।